खातिर। किरण की शादी हाल ही में अर्पित से हुई थी। शादी के बाद किरण अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को बखूबी संभालने लगती है। वो अपने ससुराल को इतने अच्छे से संभालती है कि पड़ोस के लोग भी किरण की सास चंदा से जलने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन चंदा किचन में थी। में जाकर चाय बनाने की तैयारी कर रही थी। तभी किरण वहां आती है। माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप भला किचन में क्यों आई? कोई काम था तो आप मुझे बता देती। क्या बहू, अब छोटी सी चीज के लिए भी मैं तुझे परेशान करूं? तू पहले से ही घर में पोछा मार रही थी, इसलिए मैंने तुझे परेशान करना जरूरी नहीं समझा। वैसे बिना मेरे सर में दर्द हो रहा है तो सोचा चाय बनाकर पी लूं। माँ जी, आप मेरी माँ समान है। भला कोई माँ अपने बच्चों को परेशान कर सकती है? नहीं ना। और क्या हो गया अगर मैं घर में काम कर रही थी तो? आपके सर में दर्द हो रहा है, उसके बाद भी आप किचन में काम करने आई हैं। हाँ जी, मैं आपके लिए चाय बनाकर देती हूँ। किरण अपनी सास को चाय बनाने नहीं देती और उसको साइड करके खुद चाय बनाने लगती है। ये देखकर चंदा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। भगवान ऐसी बहू सबको दे। पता नहीं पिछले जन्म में मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जो इस जन्म में मुझे इतनी प्यारी बहू मिली। अरे माँ जी, अब आप यहाँ क्या कर रही हैं? जाइए ना अपने कमरे में, मैं अभी आपकी चाय और तेल लेकर आती हूँ। उसके कमरे में भेज देती है और कुछ देर बाद वो खुद अपने हाथ में तेल और दूसरे हाथ में चाय लेकर अपनी सास के कमरे में जाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और ऐसे ही एक दिन किरण, प्रिया और चंदा तीनों ही टीवी पर सीरियल देख रहे थे। तभी चंदा को जोरदार खांसी हो जाती है। माँ जी, ठीक है ना आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मैं पानी लूंगी। सास को पानी लाकर देती है। भाभी, सच में आप ना माँ का बहुत ख्याल रखती और अपने कमरे में चली जाती है। समय यूं ही गुजरता है और समय के साथ किरण अपनी सास को हिलने तक नहीं देती। सीधे शब्दों में कहे तो किरण अपनी सास को एक भी काम करने नहीं देती। ऐसे ही एक शाम चंदा अपने कमरे में लेटी आराम कर रही थी और उसी के बगल में प्रिया अपना फोन चला रही थी। तभी चंदा अपनी बहू को आवाज लगाती है। किरण बहू, ओ किरण बहू, कहाँ है? जरा मेरे कमरे में तो आ। सास की आवाज सुनकर किरण तुरंत अपनी सास के कमरे में पहुंचती है। माँ जी, आपने मुझे बुलाया? कुछ काम था क्या? हाँ बहू, काम ही तो है, तभी तो बुलाया है। जरा लाइट बंद कर दे, बहुत थक गई हूँ तो उठा नहीं जा रहा। बस इतनी सी बात, अभी रुकिए, मैं लाइट बंद कर देती हूँ। समय का पहिया यूं ही चलता है। ऐसे ही एक दिन किरण किचन में काम कर रही थी। तभी उसके घर के फोन पर किसी का कॉल आता है तो वहीं हॉल में बैठी चंदा अपनी बहू को आवाज लगाती है। बहू, ये फोन बज रहा है, उठा लेना, मैं टीवी देख रही हूँ। जी माँ जी, अभी आई। वो दौड़ती हुई हॉल में जाती है और फोन उठाती है और बात करती है। हेलो हेलो, मैं नेहा। किरण, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? और तुझे आज मेरी याद कैसे आ गई? मैं भी अच्छी हूँ। और पागल, याद तो मुझे हमेशा ही तेरी आती है, बस कभी समय नहीं मिल पाता था। वैसे मैं ना
तेरे ससुराल की तरफ आई हुई थी तो सोचा तुझसे मिलती चली जाऊं। कहाँ है तू? अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। अगर तू यहाँ पर मुझसे मिलने आ रही है तो आ जाना। हाँ हाँ किरण, मैं तुझसे मिलने जरूर आऊंगी, पर आने के लिए सास कहती है। बहू किसका फोन है? अरे इतनी खुश क्यों हो रही है? माँ जी खुशी की बात है तो खुश तो होंगी ना। आपको पता है मेरी बचपन की दोस्त नेहा यहाँ आई हुई है और वो मुझसे कल मिलने के लिए आ रही है। अपनी सहेली किरण के घर आती है। यार किरण, तेरा घर तो काफी बड़ा और शानदार है, पर इस बड़े से घर में तू अकेली रहती है क्या? किरण कुछ बोलती उससे पहले उसकी सास की आवाज नेहा के कानों में पड़ती है। बहू, बहू कहाँ है? जरा मेरे कमरे में तो आ गई आवाज? हाँ आ गई, पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही। अगर तेरी सास है तो वो तुझे इस तरह आवाज क्यों लगा रही है? क्योंकि उनके सारे काम मैं ही करती चली जाती है। तो वहीं नेहा बैठकर किरण का वेट करने लगती है। किरण थोड़ी देर में अपनी सहेली के पास आती है। आई एम सॉरी यार, मेरी सास को ना कुछ काम था, इसलिए उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया। तू बता कैसी है तू? और जीजू कैसे है? मैं ठीक हूँ और तेरी जीजू भी बहुत अच्छी है। वो यहाँ क्यों नहीं आए? और तेरा यहाँ आना कैसे हुआ? तेरी जीजू ना काम में बिजी है और उनको यहाँ किसी से मीटिंग करनी थी, इसलिए मुझे भी अपने साथ लेकर आ गए। अब जब मैं यहाँ आई तो सोचा क्यों ना तुझसे मिलकर चली जाऊँ। कि टाइम में खाया करते थे, बात होती है। अच्छा तू यहीं रुक, मैं अब भी आती हूँ। किरण और नेहा आपस में बात कर रही थी, तभी एक बार फिर किरण को उसकी सास बुला लेती है। ये देखकर नेहा कुछ समझ नहीं पाती, इसकी सास इसको बार बार क्यों बुलाती है? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। हाँ हो सकता है, तभी तो बार बार वो किरण को बुला रही है। खैर अब किरण आएगी तो मैं पूछ ही लूंगी कि इसकी सास अपाहिज है क्या, या फिर जानबूझकर इसको परेशान कर रही है। कुछ देर बाद जब किरण आती है तो नेहा इस बारे में किरण से अपने सवाल पूछ ही लेती है। किरण, मैं क्या कह रही थी कि मेरे मन में ना एक सवाल है, पूछूं? अरे हाँ पूछ ना। देख किरण, मेरी बातों को भगवान, नेहा तू भी ना। भगवान अपाहिज तो मेरे दुश्मन को भी ना बनाएंगे। किरण की बात सुनकर नेहा उसकी सास के पास जाती है और उसके पास बैठकर उससे बातें करती है। कैसी है माँ जी आप? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ मैं तो पूरी तरह ठीक हूँ बेटा, तू बता तू कैसी है? माँ जी आपसे एक बात पूछूं, अगर आप बुरा न माने तो? अरे हाँ क्यों नहीं, बोलो बेटा। माँ जी आप सारा काम अपनी बहू यानी कि मेरी सहेली से करवाती हैं, इसका क्या मतलब है? उसको आप इस घर की बहू बनाकर लाई हैं या नौकरानी? मतलब मुझे गलत मत समझिएगा माँ जी, पर मैंने जितना देखा है बेचारी लगी पड़ी है, पर आप एक... मैं भी तुझे एक बात बोल रही हूँ, उसका भी बुरा मत मानियो। जी बिल्कुल नहीं, कहिए ना। तू जिसे नौकरानी कह रही है ना, वो मेरी ना तो बहू है और ना ही नौकरानी, बल्कि वो इस घर की बेटी है, और अगर बेटी तो वो घर की नौकरानी तो नहीं कहलाती। हॉल में पहुंचती है किरण, उससे कहती है, अरे नेहा कहाँ जा रही है? वैसे तुझे तेरा जवाब मिला क्या? हाँ मुझे मेरा जवाब मिल चुका है, मैं चलती हूँ, मुझे देरी हो रही है। इतना बोलकर नेहा वहाँ से चली जाती है और वहीं किरण एक बार फिर अपनी सास के पास जाकर बैठ जाती है। सास नहीं, माँ के पास।